हेलो सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद, यही ना। बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर नंबर 2.2 है और दूसरा नंबर सवाल का जो भी दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब योग दिया है और गुणनफल दिया है, उससे हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, गुणनफल और योगफल दिया है, उससे हमको निकालना है द्विघात बहुपद। हम मान लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन ये वाला उठाते हैं। ठीक है, एक नंबर का मान लेते हैं द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। माना कि द्विघात बहुपद जो है उसका शून्यांक अल्फा और बीटा है। ठीक है, बहुपद के शून्यांक क्या है, शून्यांक अल्फा और बीटा है ठीक है, अल्फा बीटा है। अब अल्फा और बीटा का योग दिया है और गुणनफल दिया है, अर्थात क्या हो जाएगा, योग दिया है तो अल्फा और बीटा का योग ये ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 1/4। दूसरा है गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक तो हम अल्फा और बीटा माने हैं, तो अल्फा बीटा का शून्यांक हो गया ये वाला गुणनफल। और गुणनफल का मान कितना दिया है, -1। जब शून्यांक तुमको मालूम रहे और योगफल और गुणनफल भी मालूम रहे, उससे तुम द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हो। उसका फॉर्मूला आता है x², ऐसे लिखो, x² माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं सूत्र से लिख देते हैं। सूत्र से कौन सा सूत्र लिखेंगे, ये बहुपद निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बैठा दो, अब x² हो जाएगा माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4, तो 1/4 लिखेंगे। x से गुना किया गया है प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना है, तो मतलब -1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको गुना कर दो, तो 4x² माइनस एक्स प्लस माइनस 1, इधर गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 4 हो जाएगा ये, और बराबर में द्विघात बहुपद है तो 0, ये इधर गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, इसलिए 4x माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही हो गया तुम्हारा क्या, अच्छा स्क्वायर देना भूल गए, ये हो गया तुम्हारा क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल भी बनेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, अल्फा और बीटा का हम यहाँ देखो पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा का कितना, √2, और दूसरा है 1/3। ठीक है, तो अब मान लेते हैं द्विघात बहुपद का शून्यांक जो है अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, मतलब ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो गुणनफल शून्यांक हम तो मान लिए हैं अल्फा बीटा, तो इसका गुणनफल कर देते हैं। अब बराबर कितना लिख देंगे, 1/3। सूत्र से बना देते हैं इसको फिर से, तो सूत्र से लिखेंगे। सूत्र क्या था, द्विघात बहुपद निकालने वाला सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² है, 2 नंबर सवाल है। अच्छा, x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, √2 x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3। गुना कर दो, इसमें ये एलसीएम निकाल रहा है तो गुना हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 3x², फिर इसमें गुना करेगा तो -3√2x प्लस 1, और नीचे कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम 3 ही निकलेगा, और बराबर में 0, तो ये इस तरह से गुना कर देगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात बहुपद निकल के तैयार होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे क्या था, द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद कितना, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है, इतना लिख के हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो शुरू करो। अब तीसरा नंबर देखो क्या है, कि 0 है और √5 है। इसका मतलब है कि योगफल जो है 0 है और गुणनफल √5 है। तो द्विघात बहुपद का मतलब शून्यांक हम मान लिया अल्फा और बीटा, तो ये इसको लिख देंगे क्या, योग वाला में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √5। अब इसको सूत्र से निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद, तो सूत्र लिखेंगे हम सूत्र से। सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0, x से गुना होगा। ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा, चलो 0x लिख देते हैं, प्लस
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5। अब इसको ये गुना कर देगा तो 0 हो जाएगा, तो x² प्लस 5 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो यहाँ लिख दोगे तुम, क्या लिखोगे, यह था द्विघात बहुपद x² प्लस √5 है। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, शून्यांक का योग भी एक दिया है, शून्यांक का गुणनफल भी एक दिया है। अब मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा योग दिया है 1 लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल दिया है 1 तो वो भी लिख देंगे हम। ठीक है, अब सूत्र से लिख देते हैं, द्विघात बहुपद निकालने का ये सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, अब गुना कर रहा है x से, कितना हो जाएगा 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना है 1 है। इसको सॉल्व कर दो, x² ये गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, यही तुम्हारा हो गया आंसर। तो यहाँ लिख दोगे, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, क्या हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, शून्यांकों का योग दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। तो शून्यांक बहुपद का शून्यांक मान लेते हैं एक अल्फा और बीटा है। ठीक है, योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा यही शून्यांक है, तो इसी को जोड़ देंगे। योग दे दिया है हमारा मान कितना है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। ठीक है, सूत्र से निकालते हैं, सूत्र क्या कहता है कि x² लिखो और अल्फा प्लस बीटा लिखो, x से गुना करो प्लस अल्फा इंटू बीटा गुना कर देना। x² लिख देते हैं, सूत्र में लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दो यहाँ -1/4 इसको x से गुना करना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4 तो यहाँ लिखेंगे 1/4। अब गुना करो, इसको यदि हल करोगे तो x² माइनस प्लस x से इसमें गुना हो जाएगा तो x/4 प्लस 1/4 सबका एलसीएम निकल जाएगा कितना 4, इसमें गुना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अब ये 4 इधर से गुना कर देगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसे लिख देते हैं 4x² प्लस x प्लस 1, अतः द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, दिया है 4 क्या दिया है शून्यकों का योग, एक क्या दिया है एक गुणनफल दिया है, शून्यक का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है 4 और शून्य का गुणनफल दिया है 1। ठीक है, सूत्र से हम बना देंगे, लिखेंगे सूत्र से, अब तो याद हो गया होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² लिखेंगे सूत्र से लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 लिखेंगे, इसमें x से गुना किया जा रहा है तो x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1 और यही हो गया, तो हम ये लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जो समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करना है कि हाँ सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से बताइए, तो हम अगला वीडियो जो बनाएंगे कमेंट के बाद उसमें बता देंगे कि इस तरह सवाल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरह से सवाल अब सॉल्व होगा।